Hello dear students, welcome to the Circuit Academy and this is your Kuldeep sir. So guys, लास्ट क्लास में व्हाट वी हैव स्टडीड कि टेम्परेचर के कितने टाइप्स के यूनिट होते हैं, है ना। सो मैंने आप लोगों को बताया था और आप लोगों को याद भी होगा कि टेम्परेचर के मैंने बताया थे 3 टाइप्स ऑफ यूनिट्स होते हैं, है ना। कितने टाइप्स के यूनिट्स हम लोगों ने पढ़े थे? 3। फर्स्ट टाइप मैंने आप लोगों को बताया था जो जनरल है, दैट इज़ व्हाट डिग्री सेल्सियस। सेकेंड मैंने आपको बताया था केल्विन, और थर्ड एक और बताया था आप लोगों को मैंने फ़ारेनहाइट, है ना। और एक सिंपल से मैंने क्वेश्चन पूछा था गाइस कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जो दोनों में क्या होता है, सेम होता है। तो आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। सो आज हम लोग उस क्वेश्चन को करते हुए नए टॉपिक की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन दिस क्वेश्चन कि भाई डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कौन सा सेम होता है, ठीक है। सो व्हाट वी हैव द रिलेशन बिटवीन द डिग्री सेल्सियस एंड द फ़ारेनहाइट इज़ कि डिग्री सेल्सियस में C/5 होता है एंड फ़ारेनहाइट में क्या होता है गाइज, अपने पास F-32/9 होता है। अब हमको क्या पता करना है कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसमें दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, सेम। तो आप C को F में लिख दो, F को क्या लिख देंगे, C में लिख देंगे। C को क्या लिख दो आप, F लिख दो, और F को क्या लिख दो, C। दोनों में से किसी एक को आप चेंज कर दो। तो सपोज मैं F कर देता हूँ। सो F अपॉन क्या हो गया यहाँ पे 5 इज इक्वल्स टू हो गया F-32 अपॉन क्या हो गया 9। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा आपका 9F इज इक्वल्स टू 5F माइनस 32। 5 का कितना होता है 160। तो वापस क्या आ जाएगा आपका 5F माइनस 160। अब 5F को अपन ले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, इट विल बी 4F इज इक्वल्स टू आ गया माइनस 160। और अगर मैं F की वैल्यू निकालूंगा इट विल गिव माइनस 40। तो देख सकते हैं हम लोग कि F की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पास, माइनस 40। तो C की वैल्यू भी कितनी होगी यहाँ पास, माइनस 40। दैट मीन्स वॉट कि माइनस 40 डिग्री सेल्सियस और माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट बोथ द वैल्यूज़ ऑफ टेम्परेचर आर सेम, ठीक है। दोनों टेम्परेचर की जो वैल्यूज़ है क्या है, सेम। आप चेक करके मैं भी दिखा देता हूँ आप लोगों को कि अगर हम लोगों को मान लो डिग्री सेल्सियस में वैल्यू कितनी दी है, -40 डिग्री सेल्सियस। चलिए चेक करते हैं इसको, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं। सो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम रिलेशन यूज़ करोगे आप, C/5 F-32 अपॉन क्या लेंगे हम लोग 9। C के जगह पे क्या रखोगे -40। सो -40 अपॉन में क्या आ जाएगा 5, F-32 अपॉन में क्या आ जाएगा 9। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो जैसे अभी हम लोगों ने किया था, ठीक है। सो इट विल बी माइनस 9 4 कितना होता है 36। इट विल बी माइनस 360 इज इक्वल्स टू 5F माइनस क्या आ जाएगा 160। माइनस 160 इधर आके क्या हो जाएगा इस 160 एंड इट विल बी माइनस 200। इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसपोज कर दोगे तो उसके बाद हो जाएगा आपके पास 5F। तो आप देख सकते हो कि 5 से जब डिवाइड करोगे तो आपको वापस से क्या मिलेगा, -40। तो हमको क्या कंफर्म हो गया यहाँ पास कि -40 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर है, या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पे फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस बोथ द वैल्यूज़ आर सेम, ठीक है। आई होप आप लोग इतना समझ गए। चलिए गाइज, अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सॉल्यूशन, जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो सॉल्यूशन को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग बेसिक की तरफ चलते हैं, ठीक है। हम लोग 9th से लेके 12th तक का सारा चीज़ धीरे धीरे क्या करने वाले हैं, कवर। ओके, सो अभी हम लोग देखते हैं कि सॉल्यूशन हम लोग पहुँचेंगे कैसे। सॉल्यूशन की तरफ हम लोगों को बढ़ना है, तो सॉल्यूशन आया कैसे, मतलब सॉल्यूशन किसके पैरामीटर से, किसके क्लासिफिकेशन से मिला। तो देखिएगा, सबसे पहले होता है गाइज मैटर। तो मैटर मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी बताया था, फर्स्ट लेक्चर जब हमारा हुआ था, कि मैटर इज़ अ सब्सटेंस विच ऑक्यूपाई स्पेस, है ना। मैटर क्या होता है, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है भाई। अब जब ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो ये हम लोगों को पता है। अब ये जो मैटर्स हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर आप लोगों को मैंने बता दिया है। अब ये जो मैटर है ना, इसको फर्दर 2 पार्ट्स में हम लोग गाइज डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है इसमें आप लोगों का मिक्सचर, क्या होता है इसमें, मिक्सचर। एंड सेकेंड पार्ट इसमें क्या होता है आप लोगों का प्योर सब्सटेंस, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या होता है आपका मिक्सचर एंड सेकेंड पार्ट इज द प्योर सब्सटेंस, ठीक है। फर्स्ट पार्ट मिक्सचर, सेकेंड पार्ट क्या होता है प्योर सब्सटेंस। सबसे पहले हम लोग प्योर सब्सटेंस को ही डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पास, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ।
चलो देखो, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, सिंपली प्योर सब्सटेंस को हम लोग 2 पार्ट्स में यहाँ पे डिसोसिएट करते हैं, 2 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहला इसमें आता है गाइज आपका एलिमेंट। अब जितने भी पीरियोडिक टेबल्स में एलिमेंट हैं, हम लोग पीरियोडिक टेबल वाला एक टॉपिक करेंगे, दैट मीन्स जब हम लोग इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्या चल रहा है, फिजिकल वाला पार्ट चल रहा है। केमिस्ट्री को 3 पार्ट्स में लोग डिवाइड करते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, और एक होता है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। 4 पार्ट में जनरली हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। सो अभी हमारा जो चल रहा है ना वो फिजिकल वाला पार्ट है। फिजिकल वाला पार्ट खत्म होगा, इनऑर्गेनिक करेंगे, देन अपन किसके लिए जाएंगे, फिर ऑर्गेनिक सेक्शन के लिए। ओके, सो प्योर सब्सटेंस में एक पार्ट होता है आपका क्या, एलिमेंट का, और एक पार्ट होता है आपका कंपाउंड का। अब देखो जो कंपाउंड है और इधर जो मैंने आप लोगों के लिए मिक्सर लिखा हुआ है, ये थोड़े बहुत क्या होते हैं, सेम, बट एक मेजर डिफरेंस यहाँ पास ये आता है कि जो कंपाउंड है ना उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक फिक्स रेशियो में होते हैं। किसमें होते हैं, वो एक फिक्स रेशियो में होते हैं, बट मिक्सर में ऐसा नहीं होता। जैसे आप मार्केट जाओ, आप समोसा का मिक्सर खाते हो, समोसा का क्या खाते हो आप, मिक्सर खाते हो, तो समोसे का मिक्सर जब आप लेने जाते हो तो समोसे का मिक्सर क्या होता है, उसमें समोसा भी ऐड किया, मिक्सर भी ऐड किया, प्याज भी डाला, उसमें कोई फिक्स रेशियो होता है क्या, नहीं। लेकिन कंपाउंड में क्या होगा कि एक फ़िक्स रेशियो में अमाउंट क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मेरे को कंपाउंड बनाना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, तो अगर मैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को 2:1 में लेता हूँ तो क्या बन गया, ये वाटर H2O। लेकिन अगर इसको हम 2:2 में ले लें तो क्या बन जाएगा, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा। दैट मीन्स क्या कि इट डिपेंड्स कि आप किस रेशियो में एलिमेंट्स को वहाँ पास ले रहे हो इन केस ऑफ कंपाउंड, बट मिक्सर के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो एलिमेंट्स ऑब्वियसली सिंगल न्यूक्लियस होते हैं। जिनके पास सिंगल न्यूक्लियस अवेलेबल होता है उनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। जैसे सोडियम अकेले होता है, सिंगल न्यूक्लियस, क्लोरीन, मतलब जितने एलिमेंट्स आप जानते हो ना सभी के सभी किस में आ जाएंगे, आप लोगों के एलिमेंट्स में आ जाएंगे। क्लियर है। कंपाउंड क्या होता है, मिक्सर ऑफ एलिमेंट होता है, मिक्सर ऑफ एलिमेंट होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपन मिक्सर वाले सेक्शन पे, क्योंकि हम लोगों को सॉल्यूशन समझना है बेसिकली, और सॉल्यूशन जो है किससे आएगा, आपके मिक्सर से आएगा, ठीक है, ध्यान से समझो भाई। तो मिक्सर मैंने बताया आप लोगों को कि मिक्सर क्या होता है, ऐसा मिक्सअप होता है कंपोनेंट्स का जिसमें कोई फिक्स रेशियो नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। दैट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन मिक्सर एंड कंपाउंड। अब मिक्सर की जब हम बात करते हैं तो मिक्सर को फर्दर हम क्लासीफाई करते हैं 2 कैटेगरीज में। द फर्स्ट कैटेगरीज इज होमोजेनियस मिक्सर एंड सेकेंड कैटेगरी इज हेट्रोजेनियस मिक्सर, ठीक है। स्पेलिंग पे मत जाइएगा, आप लोगों को खुद मालूम है स्पेलिंग क्या होता है, ठीक है। हेट्रोजेनियस मिक्सर एंड होमोजेनियस मिक्सर। अब देखो होमो मतलब क्या होता है, सेम, ध्यान रखना, और हेट्रो मीन्स क्या होता है, डिफरेंट। होमो मीन्स सेम मतलब क्या कि जब अगर हम कंसीडर कर लें कि हमारा जो मिक्सर है उसमें 2 कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। कैसा मिक्सर है, 2 कंपोनेंट। अब 2 कंपोनेंट वाले मिक्सर का भी नाम है भाई, इसको हम बोलते हैं बाइनरी मिक्सर, ध्यान रखना। बाइनरी मीन्स क्या, 2, टर्नरी मीन्स क्या होता है, 3, है ना, क्वार्टरनरी मीन्स क्या आ जाएगा, 4। तो ये आप लोग थोड़ा ध्यान से रखिएगा, ये कुछ केमिकल टर्म्स हैं। तो होमोजेनियस मतलब क्या होता है, सेम। तो when one component is completely dissolved in the second component then it is called as the homogeneous mixture, ठीक है। क्या होगा, 1 कंपोनेंट सेकेंड कंपोनेंट में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, होमोजेनियस मिक्सर, ठीक है। हेट्रोजेनियस मिक्सर क्या होगा भाई, तो हेट्रोजेनियस में 1 कंपोनेंट आइदर पार्शियली डिसॉल्व होगा या डू नॉट डिसॉल्व होगा, दोनों केस, पार्शली और डू नॉट, पार्शली एंड डू नॉट। अब इनके बेसिस पे इनको फर्दर क्लासीफाई किया गया है। जैसे होमोजेनियस मिक्सर तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, होमोजेनियस में हमको पता चल गया कि 1 कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट में क्या हो जाता है, कम्प्लीटली डिसॉल्व। इसके 2 एग्जाम्पल हम लोगों को याद रखने हैं, और इसी 2 एग्जाम्पल में आपको क्या मिलता है, यहाँ पास सॉल्यूशन मिलता है, जो कि एक बहुत बड़ा चैप्टर है 12th के पर्पज़ से, और सेकेंड इसी में आता है गाइज आपका एलॉय, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या है, तो जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है, तो सॉल्यूट सॉल्वेंट में कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। फॉर एग्जांपल कि अगर हम शुगर ले लें और इसको किस में डिसॉल्व कर दें, वाटर में, तो ये कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, इसके सिंगल कंपोनेंट आपको एक भी दिखाई नहीं देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन या सॉल्यूशन। एलॉय सभी को पता है कि अगर हम कॉपर में जिंक मिला दें, है ना, तो ये क्या बन जाता है आपका ब्रॉन्ज। अगर हम कॉपर में टिन मिला दें, टिन का क्या होता है साइन, एसएन, ध्यान रखना, तो क्या बन जाता है आपका ब्रास।
ठीक है। सेम एज एक और एग्जांपल याद रखिएगा कि अगर हम कार्बन में आयरन में क्या मिला दें, कार्बन, तो क्या बन जाता है, स्टील, जिसका सबसे ज़्यादा आप लोग यूज़ करते हो घरों में, है ना भाई। तो एलॉय क्या है, एलॉय इज़ अ होमोजेनस मिक्सर ऑफ मेटल एंड मेटल और मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो है मेटल प्लस मेटल, ये भी मेटल प्लस मेटल, ये मेटल प्लस नॉन मेटल, क्योंकि कार्बन इज़ अ नॉन मेटल। सॉल्यूशन भी समझ गए, एलॉय भी समझ गए। अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग किधर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर की तरफ। हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होता है भाई, तो व्हेन वन कंपोनेंट इज डू नॉट डिसॉल्व इन द सेकंड, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, वन कंपोनेंट डू नॉट डिसॉल्व इन द सेकंड, या फिर वन कंपोनेंट इज स्लाइटली डिसॉल्व इन द सेकंड, ठीक है। तो जब स्लाइटली या पार्शियली डिसॉल्व होता है ना, तो उसको हम बोलते हैं कोलॉइड्स। क्या बोलते हैं उसको, हम कोलॉइड्स बोलते हैं या कोलॉइडल सॉल्यूशन बोलते हैं, ओके। जब वन कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट में कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड एज द सस्पेंशन, ठीक है। एग्जांपल से समझते हैं और क्लियर होगा। जैसे हम ऑयल को वाटर में मिला दें, तो आप देखोगे कि ऑयल का पूरा टेस्ट आ जाता है वाटर में, भले ही ऑयल वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, थोड़ा सा स्प्रैंगली डिसॉल्व होता है, हल्का सा पार्शियली डिसॉल्व होता है, ठीक है। वो भी इतना भी नहीं कि हम सेपरेट उसको ना कर सकें। तो जब ऑयल और वाटर को मिलाते हो तो वो कौन से टाइप का मिक्सर बनाता है, एक कोलॉइडल टाइप का मिक्सर बनाता है, कोलॉइड्स बनाता है और पार्शियली डिसॉल्व होता है, ठीक है। ये किसका एग्जांपल है, आपका हेट्रोजेनियस मिक्सर का। सस्पेंशन का सबसे अच्छा एग्जांपल होता है कि आप सैंड को आप किस में ऐड कर दो, वाटर में, वो कभी भी वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। तो इस टाइप के मिक्सर को हम कौन सा मिक्सर बोलते हैं, सस्पेंशन। क्लियर हो गई बात, आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो ये हम लोगों ने क्या देखा, अभी हमने देखा मैटर। सबसे पहले हमने देखा मैटर कितने टाइप के होते हैं भाई, 2 टाइप्स के होते हैं, मिक्सर एंड प्योर सब्सटेंस। मिक्सर मैंने आपको बता दिया कि भाई होमोजेनियस हेट्रोजेनियस होता है, होमोजेनियस में सॉल्यूशन एलॉय, हेट्रोजेनियस में सस्पेंशन कोलॉइड्स, और यहाँ पर जो है आपका प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट एंड कंपाउंड। क्लियर है। तो अभी की क्लास में हम लोग यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे, हम लोग इस सॉल्यूशन को डील कर रहे होंगे कम्प्लीटली, ठीक है। कितने टाइप्स के इसमें कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स जो 9th के लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनता है, मोल्स क्या होता है, मोल कॉन्सेप्ट क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।